एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से घिरा था, यूसुफ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। यूसुफ अनाथ था और अपनी जिंदगी मेहनत मजदूरी से चलाता था। सुबह वह खेतों में काम करता, दोपहर में लकड़ियां बेचता और शाम को गांव वालों के छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसकी झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसका दिल साफ और ईमान से भरा था। हर रात वह गांव की छोटी सी मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। वह कहता, या अल्लाह, तूने मुझे जिंदगी दी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। यूसुफ की नेकी और सादगी गांव में मशहूर थी। बच्चे उसे यूसुफ भैया कहकर बुलाते और बुजुर्ग उसे दुआएं देते। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। एक सुबह यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं और हवा में ठंडक थी। लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त उसकी नजर एक पुराने मिट्टी से सने दिए पर पड़ी। दिया टूटा फूटा था, लेकिन उसकी नक्काशी से लगता था कि यह कोई आम चीज नहीं। यूसुफ ने सोचा, शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए जिससे मैं अपनी झोपड़ी ठीक कर सकूं। उसने दिए को अपने रूमाल से साफ किया। जैसे ही उसने दिए को रगड़ा, उसमें से धुआं उठा और एक चमकदार रोशनी के साथ एक खूबसूरत जिन्नजादी प्रकट हुई। जिन्नजादी का चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, ऐ इंसान, मैं इस दिए में सैकड़ों सालों से कैद थी। तूने मुझे आजाद किया, इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं। मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करती हूं, जो चाहे मांग ले। यूसुफ हैरान रह गया। उसने जिन्नात की कहानियां सुनी थीं और उसे पता था कि वे चालाक हो सकते हैं। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने तुरंत अल्लाह को याद किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे लालच से बचा। फिर उसने जिन्नजादी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद का शुक्रिया करता हूं, लेकिन मैं वही मांगूंगा जो अल्लाह को पसंद हो। मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। जिन्नजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बाकी इंसानों से अलग है। ठीक है, जब तू तैयार हो मुझे बुला लेना। यह कहकर वह गायब हो गई और दिया यूसुफ के हाथ में रह गया। पहली इच्छा। उस रात यूसुफ मस्जिद में बैठा सोच रहा था। उसने देखा था कि गांव के कई बच्चे भूखे रहते हैं और उनके माता पिता के पास कपड़े या अनाज खरीदने के पैसे नहीं हैं। उसका दिल दुखी हुआ। उसने दिए को रगड़ा और जिन्नजादी फिर प्रकट हुई। यूसुफ ने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे गांव के गरीबों के लिए खाना और कपड़े हों, ताकि कोई भूखा या नंगा न रहे। जिन्नजादी ने अपनी जादुई शक्ति से गांव की मस्जिद के पास एक बड़ा भंडार बना दिया। उसमें अनाज, फल, सब्जियां और नए कपड़े थे। सुबह जब गांव वाले मस्जिद आए, वे भंडार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? यूसुफ ने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है, इसे सबके साथ बांट लो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और बच्चे हंसते खेलते नए कपड़े पहनने लगे। यूसुफ का दिल सुकून से भर गया, लेकिन उसने किसी को जिन्नजादी का राज नहीं बताया। दूसरी इच्छा। कुछ दिन बाद यूसुफ ने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं था। बच्चे दिन भर खेतों में काम करते या सड़कों पर भटकते। यूसुफ ने सोचा, अगर बच्चों को तालीम मिले तो वे अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। उसने फिर दिए को रगड़ा और जिन्नजादी प्रकट हुई। यूसुफ ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि गांव में एक स्कूल बने, जहां बच्चे कुरान की तालीम के साथ साथ दुनिया की पढ़ाई भी सीखें। जिन्नजादी ने मुस्कुराकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और रातों रात गांव में एक सुंदर स्कूल बन गया। स्कूल में किताबें, उस्ताद और एक छोटा सा मस्जिद भी था, जहां बच्चे नमाज सीखते। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे अब हर सुबह स्कूल जाते और उनकी आंखों में सपने चमकने लगे। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दूसरों की मदद का मौका दिया। तीसरी इच्छा। जिन्नजादी ने यूसुफ से कहा, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बाकी है। अब तक तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अब अपने लिए कुछ मांग ले। यूसुफ ने गहरी सांस ली और जिन्नजादी की ओर देखा। उसने कहा,
मैंने तुम्हारी कहानी सुनी कि तुम इस दिए में कैद थीं। तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम खुद आजाद नहीं हो। मेरी तीसरी इच्छा है कि तुम पूरी तरह आजाद हो जाओ और तुम्हें कभी कैद ना होना पड़े। जिन्नजादी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, मैंने सैकड़ों इंसानों को देखा, लेकिन तुझ जैसा बेस्वार्थ इंसान नहीं देखा। असल में मैं एक आजाद जिन्न थी, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस दिए में कैद कर दिया था। तुम्हारी इस दया ने मेरी कैद को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जिन्नजादी ने यूसुफ को बताया कि वह अल्लाह की बनाई हुई एक नेक जिन्न है जो नेकी के कामों में मदद करती है। उसने कहा, तुम्हारी नेकी की वजह से अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जरिए आजादी दी। मैं तुम्हें अल्लाह की ओर से इनाम दूंगी। उसने यूसुफ को एक छोटी सी दुकान दी जिसमें कपड़े और अनाज बेचने का सामान था। यह दुकान इतनी थी कि यूसुफ सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। नैतिक सबक और अंत, यूसुफ ने उस दुकान से अपनी जिंदगी संवारी, लेकिन वह हमेशा गांव वालों की मदद करता रहा। वह स्कूल में बच्चों को मुफ्त किताबें देता, मस्जिद में गरीबों के लिए खाना बांटता और हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी कहानी गांव-गांव फैल गई और लोग उसे दिल वाला यूसुफ कहने लगे। जिन्नजादी ने यूसुफ को आखिरी बार अलविदा कहा और कहा, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन तुम्हारा साफ दिल और ईमान तुम्हें दुनिया और आखिरत में आजादी देगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मेरी आजादी अल्लाह के रास्ते में है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दौलत दिल की नेकी, दया और बेस्वार्थ मदद है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। यूसुफ की जिंदगी इस बात का सबूत थी कि अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादे हर मुश्किल को आसान कर देते हैं।